अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। मैं डॉक्टर शलभ त्रिवेदी, अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड सेल्स प्रोफेशनल। आज बात करेंगे बच्चों को काबिल बनाने की। क्या है वो रहस्य? आज बात करेंगे पेरेंटिंग की। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की सारी जानकारी माँ के गर्भ में मिल चुकी थी। भक्त प्रहलाद ने 5 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्रों का ज्ञान ले लिया था। होलिका का दहन हो गया था, जिसको आंख से ना जलने का वरदान था, और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रंस। टू बी इन चाइल्ड्स मेमोरी, बच्चों की मेमोरी में रहने के लिए आपको उनके जीवन में रहना पड़ेगा। कितने भी झगड़े हों माता पिता के बीच, सुलझा लेने चाहिए, क्योंकि ये पेरेंटिंग है, मदरिंग फादरिंग नहीं है। बच्चों को दोनों की ज़रूरत होती है। 1 साल तक हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। उसके बाद सारी ज़िंदगी बच्चों को चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो हम बोलते रहते हैं। चुप बैठो का मतलब है बोलना भी बंद और चलना भी बंद। बच्चों को ये मत सिखाओ कि वो क्या सोचें, बच्चों को ये सिखाओ कि वो कैसे सोचें। अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज़ अ लॉस्ट चाइल्ड। बच्चों के परवरिश की परख इस बात से होती है कि वो बुढ़ापे में आपका कितना साथ देते हैं। खराब परवरिश के कारण आपके बच्चे की सोशल स्किल्स बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। वो अनरिलायबल हो जाता है, वो रूड होने लगता है, एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाता है उसका, सिक्रेटिव होता है, हर बात को वो छुपाने लगता है, केयरलेस हो जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है या अपने आप को अकेला रखना पसंद करता है, और उसके दिमाग में एक फियर ऑफ फेलियर बैठ जाता है। तो ये सारे रीज़न हैं एक ख़राब परवरिश के। मैं एक बात बड़े ध्यान से आप सुनना इस बात को, बच्चे बड़ों को कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों की बातें मानने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 21, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जनः। यद्य तत्र, यद्य यानी जैसा जैसा, एंड तत्र यानी वैसा वैसा। जैसा जैसा फादर कहेगा वैसा वैसा बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा, और जैसा जैसा फादर करेगा या मदर करेगी वैसा वैसा बच्चा बिल्कुल करेगा। यद्य और तत्र, जैसा जैसा वैसा वैसा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर ज़रूर करेगा, लेकिन जैसा जैसा लीडर बोलेगा वैसा वैसा फॉलोअर बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब है बच्चे कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं, फॉलो करने में नहीं। बच्चों को इंफॉर्मेशन दीजिए। डोंट गिव इंस्ट्रक्शन टू योर चिल्ड्रन, गिव देम इंस्पिरेशन टू डू समथिंग। और वो इंस्पिरेशन आएगा या माता की तरफ से या पिता की तरफ से। द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ पेरेंटिंग इज हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड व्हेन नोबडी इज अराउंड अस एंड नोबडी अराउंड देम। बच्चों की परवरिश, माता पिता की परवरिश का सबसे कठिन परीक्षा होती है जब वो अपने बच्चे को या वो अपने बच्चे के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं जब आसपास कोई नहीं है। यहाँ मैं आपसे 3F की बात करूँगा, फर्म, फेयर एंड फ्रेंडली। बच्चों के साथ फर्म रहिए, उनके साथ फेयर रहिए, बिना बात उसको मत डांटिए, और फ्रेंडली बिहेवियर करिए, बच्चों के साथ खेलिए। जितना ज़्यादा समय आप बच्चों को देंगे उतना बच्चा फ्रेंडली होगा और कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होगा। दोस्तों, 4 तरह की पेरेंटिंग होती है। 4 तरह के फादर मदर होते हैं जो कि अपने बच्चे को
ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहला होता है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स वो होते हैं जो कि अपने बच्चे को हर बात पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो उनकी सुनते नहीं है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरी तरह की पेरेंटिंग होती है जो कि आज की टाइम पे बहुत ही सक्सेसफुल पेरेंटिंग है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का मतलब होता है कि आप हर बात पे, हर डिसीजन पे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी राय ले रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग आज की तारीख में, आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी तरह की पेरेंटिंग होती है परमिसिव। परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब है कि आप अपने बच्चे की हर वो बात मान रहे हैं जिस पे बच्चा जिद कर रहा है। बच्चे ने जिद किया, आपने दिया। बच्चे ने जिद किया, आपने दिया। बच्चे ने जिद किया, आपने दिया। इसे बोलते हैं हम परमिसिव। और चौथी और सबसे आखिरी तरह की पेरेंटिंग होती है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का मतलब होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर लेते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस पेरेंटिंग होती है जिसमें कि मदर फादर बच्चे की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं या वो बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं।